और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं पता है तो वीडियो के थ्रू से पता चल जाएगा कि आप लोगों की EMRS PGT TGT कंप्यूटर साइंस की डेट आ चुकी है और वो है 22 मार्च 2026। तो कुल मिलाकर आपके पास 23 से 24 दिन है, ठीक है, एग्जाम के। तो हमारा क्या प्लान होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा पाइथन चल रहा है, लास्ट रिलीज में 1-2 क्लास बची है उसकी। तो आगे हम कैसे पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कैसे सिलेबस कवर करोगे, कैसे क्वेश्चंस करवाओगे। तो उन सब का डिस्कशन मैं आज इस वीडियो में करूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि लेक्चर से पहले मैं अपनी एक लेक्चर वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कई लोगों को मतलब पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आप लोगों को दे दी जाए कि भाई क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम कैसे प्लान आउट करने वाले हैं। तो देख लो, मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले तो आप लोग सबको पता ही है कि 22 मार्च 2026 को आपका पेपर है, ठीक है। TGT वालों का मॉर्निंग शिफ्ट में है और PGT वालों का इवनिंग शिफ्ट में है, ठीक है। और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपके 40 क्वेश्चन आएंगे MCQ, सारे MCQ क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ये टोटल आपके 60 नंबर बनते हैं, 60 मार्क्स। तो मान के चलो अगर 100% 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव है और 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। अब मेजर जो आपका पोर्शन है, 60% आपका जो पेपर है वो क्या होगा, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मतलब सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। और 40% कैसा होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब कब कुछ लोग मेरे से कह रहे थे, एक कमेंट मैंने पढ़ा भी था, ठीक है, वो लोग कह रहे थे कि मैम आप सिलेबस छोड़ो, आप क्वेश्चंस की वीडियोस कराओ, ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चन कराओ, सिलेबस रहने दो। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो मैंने ये क्लेम किया था कि मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले कराऊंगी, और मैं अभी भी आई एम स्टैंडिंग बाय माई वर्ड्स, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है पूरा वो मैं आपको एग्जाम से पहले कराऊंगी। कैसे कराऊंगी वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करने वाली कि सिर्फ क्वेश्चन करवा दूं और सिलेबस ना कराऊं। उसका मेरा अपना रीजन है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक भी बच्चा मेरी वीडियोस को देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो मैं उस बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने ये चैनल ही शुरू सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए किया था, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाली थी क्वेश्चन एंड आंसर की, आगे भी हम वीडियो डालेंगे, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो मेरे वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और रोज मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती इस पॉइंट पे आके, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। देखो, एज अ स्टूडेंट आपका एग्जाम है, आपके पास 22 से 23 दिन है, आपको भी सिलेबस करना है। और एज अ टीचर, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप दिन रात एक कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं दिन रात एक कर सकती, आप एज अ टीचर, ठीक है। आप लोग को भी सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं भी करवाऊंगी, मुझे चाहे रात भर जाग के वीडियोस बनानी पड़े। मैंने बोला है कि मैं सिलेबस कराऊंगी, और वो बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनके लिए चाहे मुझे रात भर जागना पड़े, मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और सबसे पहला, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि मैम क्वेश्चन आंसर कराओगे, सिलेबस कराओगे। देखो, हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी सिलेबस कंप्लीशन की। सबसे पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। सबसे पहले का मतलब ये नहीं कि बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं आएंगी, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आएंगी, लेकिन मेरा पहला मोटो जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। क्यों, इस चीज को समझो। मान लो आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, ये चारों क्या है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। 15 आएंगे, 4 क्वेश्चन का मैं अभी देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि क्यों सिलेबस करना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है। मान लो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की नहीं की है, ठीक है, पर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप चारों क्वेश्चन में हो सकता है उतने अच्छे से अपने विचारों को ना रख पाए, उतने अच्छे से आप अपनी चीजों को ना डिस्प्ले कर पाए। अगर फिर भी आप चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अगर अटेम्प्ट कर पाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि किसी क्वेश्चन में 3 नंबर,
ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा भी आता होगा, किसी में 4 नंबर मान के चलो, किसी में 1 नंबर, आपको बिल्कुल आपसे लिखा ही नहीं गया, आपको पता था क्या चीज़ पूछी है लेकिन लिखना नहीं आ रहा, और किसी में 2 नंबर मान के चलो, ठीक है। तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे इन 4 क्वेश्चन में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है बट सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ये नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 8 9 10 नंबर आपके हो चुके हैं 4 क्वेश्चन के, ठीक है। और मान लो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, मान लो आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब क्या है, अब आप लोगों ने सिलेबस पूरा नहीं किया है, ठीक है। मान लो आप 60% सिलेबस करके गए हुए हो, तो आपको 2 क्वेश्चन पूरे के पूरे आते ही नहीं है, ठीक है। आपको 16 में से यहाँ पे 10 नंबर मिले हैं, ठीक है, ये 10 नंबर 16 में से है। और मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर उस टॉपिक पे आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप एक वर्ड भी नहीं लिख पाओगे, आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यही होता है सिलेबस का, जो छोड़ के जाओगे वो नहीं आता। एमसीक्यू में क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन छूटता है, अगर वो आउट ऑफ मतलब आपने वो सिलेबस नहीं किया है, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो 1 नंबर छूट जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ देते हो, मान लो आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, आपको नहीं आते थे, तो सीधा सीधा 8 नंबर चले गए। और आप कितना ही अच्छा, मान लो आपने ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिख दिए, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी आंसर्स राइटिंग की, और आपने यहाँ पे 4-4 नंबर ले लिए, जो कि बहुत रेयर है कि 4 नंबर मिल जाए, लेकिन आपने बहुत प्रैक्टिस किया, आपने 4-4 नंबर ले लिए, अभी भी आपके 8 नंबर बने हैं इन 4 क्वेश्चन से। 16 में से अभी भी आप लोगों के 8 नंबर बने हैं, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक भी टॉपिक आप सिलेबस को छोड़ के मत जाओ, ऐसा ना हो कि उसी से क्वेश्चन आ जाए और आपके 4 के 4 नंबर चले जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप एक वर्ड भी नहीं लिख पाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन आते हैं और बाई चांस आप उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तब भी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। याद करो, हमें 11वीं 12वीं में टीचर्स ये बोलते थे, जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता था, या कॉलेज में भी जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, टीचर्स ये बोलते थे कि अटेम्प्ट जरूर करके आना, चाहे कुछ भी लिखना लेकिन अटेम्प्ट करके आना, क्वेश्चंस पूरे करना। और यहाँ पे भी हमारे पास पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव है, तो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है, और उन अटेम्प्ट करने के लिए हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर की, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी सिलेबस कंप्लीशन, और बीच बीच में मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डालती रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये वाली सिलेबस वाली वीडियोस आपकी रेगुलरली आएंगी। आज 26 तारीख है, मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है आपको 27 फरवरी को ये वीडियो मिले, क्योंकि एक दिन एडिटिंग और अपलोड वगैरह करने में लग जाता है, ठीक है। तो 26 तारीख है आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्ट्रैटेजी की, और आज ही आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, फंक्शन आपका चैप्टर उसमें मैंने कंप्लीट करवाया, वो आपको मिल जाएगी। आगे का सिलेबस देख लो हम कैसे करेंगे। कल हमारे पास 27 फरवरी है, 27 फरवरी से और 1 मार्च तक मैं आप लोगों को आपका पाइथन कंप्लीट कराऊंगी। हमारे पास 2 ही टॉपिक हैं जो पाइथन में बचे हुए हैं, मेन वो है फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शंस, ठीक है। और इसके साथ एक डाटा स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी है, जो सिर्फ पीजीटी वालों के सिलेबस में है, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर दे रहे हैं उनके सिलेबस में, टीजीटी में नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो ये आपका मैं 1 मार्च तक करवा दूंगी। अब 1 मार्च में लिख रही हूँ, तो 1 मार्च तक मेरा मतलब है मैं वीडियो बना दूंगी, तो शायद आपको 2 मार्च को वो वीडियो मिले, ठीक है। क्योंकि मैं रात में अपलोड करती हूँ और अगले दिन पब्लिक करती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा नेट वगैरह भी फास्ट चलता है, तो इसीलिए मान के चलो कि 2 मार्च सुबह सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो कभी भी 2 मार्च को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पाइथन कंप्लीट हो जाएगा 1 मार्च तक। उसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे, मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैम कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन, वो जो चैप्टर है सिलेबस में जो है वो करा दो, बट मुझे ऐसा लगता है मैं कराऊंगी वो, ठीक है। मैं पहले डाटाबेस मैनेजमेंट आपको कराऊंगी, उसका भी रीज़न सुन लो। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जो आपके, मैंने पिछले साल का आपका पेपर एनालाइज कर लिया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पाइथन में से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डाटाबेस मैनेजमेंट एसक्यूएल में से आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेटवर्किंग है या फिर जो मेमोरी वाले टॉपिक्स हैं, एआई का एक आध क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस कम
आपकी कम है, ठीक है। कंपैरेटिवली आपका पाइथन और DBMS काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैं पहले करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपका COA उठा लूँगी, जो भी उसमें मेमोरी वाला है सब कुछ, वो सब आप उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो 4 मार्च जिस दिन होली है उससे पहले पहले आपका पाइथन और डाटाबेस मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्च से 4 मार्च के बीच में अब रेगुलरली रोज क्लासेस आया करेंगी, एक लेक्चर की, ठीक है। एक वीडियो आपकी अपलोड हुआ करेगी एक टॉपिक के ऊपर। तो ये आपका 4 मार्च तक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खत्म कर दूं, जो कि है पॉसिबिलिटी कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाटाबेस आपका कोई बहुत हार्ड चैप्टर है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो उसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे कुछ कंसेप्चुअल चीजें इसमें है नहीं, बहुत सीधी सी बात है, वो सीधी सी बात हमें करनी है, ठीक है। वो मोस्टली मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से 2 में खत्म हो जाएगा, एक बढ़ती है तो 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे CO, ठीक है। जो आप बात कर रहे हो आर्किटेक्चर की, उसमें मैं पूरा ले रही हूँ, मेमोरी से लेके नंबर सिस्टम, ये सब मैं ले रही हूँ। अब देखो नंबर सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना, आपको नंबर सिस्टम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, बाइनरी से ये कन्वर्ट करना, ये आता ही होगा, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है, अब जो सिलेबस बचा है ना वो बहुत ईजी सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने पहले की हुई है, आपको पता है कैश मेमोरी क्या होता है, आपको पता है रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उनमें करने नहीं वाले हैं। जो चीज़ें नए हैं, ठीक है, सिस्टम बस का आपको पता नहीं है, आर्किटेक्चर का आपको पता नहीं है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। उन पर हम पूरा टाइम लगाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब हम करेंगे। तो वो COA में मैं दोनों चीज़ें काउंट कर रही हूँ, आपकी जो ये नंबर सिस्टम वगैरह है, बाइनरी गेट्स वगैरह हैं, और गेट, नैंड गेट, वो सब इसमें आते हैं। ये आपका 2 से 3 क्लासेस लेगा, 2 से 3 लेक्चर आपके इसमें लग जाएंगे। 2 से 3 मैंने इसलिए भी बोला है कि वो सारा पोर्शन तो बहुत ईजी है, मेमोरी वाला हो सकता है मैं एक आपकी क्लास में निकाल दूँ, या फिर 2 मैक्सिमम 2 क्लासेस में निकाल दूँ, एक पूरी क्लास आपकी आर्किटेक्चर पे रहेगी, ठीक है। जो आपका सिस्टम बस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब जो पूछ रखा है वो आपका पूरा एक क्लास में उसके ऊपर दूंगी, वो आपका पूरा आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन पहले DBMS करेंगे, थोड़ा सा इसमें है कि भाई हमें तो वो सिलेबस पहले करना पड़ेगा जिसकी परसेंटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम ये चारों चीज़ें हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी, पहले मैं AI करवा लूँ, नेटवर्किंग करा दूँ, तो ये सब देख लेना। आपका एथिक्स बचा है, इमर्जिंग ट्रेंड्स बचा है, एथिक्स की मुश्किल से 1 लेक्चर लगेगा, आपका सब थ्योरी है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। ऐसे इमर्जिंग ट्रेंड्स है, उसमें भी आपका 1 लेक्चर लगेगा, बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाना है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है AI से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका 50% जो आपका एग्जाम है ना वो पाइथन से निकल के आता है, 50% जो आपका पेपर है। लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस से, आप मान के चलो कि 40 क्वेश्चन आपके सब पाइथन में से थे, ठीक है। और उसके बाद भी 10 से 10 क्वेश्चन आप मान के चलो आपके DBMS में से थे, और आपके एक दो क्वेश्चन, मान लो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके AI वगैरह में से थे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। टाइम है भी नहीं और हम लगाएंगे भी नहीं। जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी करेंगे। जब AI में से सब ऊपर से पूछा जा रहा है तो हम इतना डीप जाके क्यों पढ़ें? मुझे एक बात बताओ, समझ आ रही है ये बात? तो ये आपके एथिक्स एक क्लास में हो जाएगा, इमर्जिंग ट्रेंड्स एक क्लास में, नेटवर्किंग की आपकी 2 क्लासेस लगेंगी, ठीक है, 2 लेक्चर्स लगेंगे, और AI का आपका 1 से 2 लेक्चर्स लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि AI में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, थोड़ा उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो 1 से 2 लेक्चर इधर से आ सकते हैं। अब ये जो पूरी चीजें हैं ये मैं मान के चल रही हूँ आपके 8 से 9 लेक्चर्स बनेंगे इसमें से, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है वो 12 मार्च तक हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस 1 डे मान के चलो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं पहले ही करा दूं, 11 मार्च तक करा दूं, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेहनत के दिन चालू हुए तो मेरे भी मेहनत के दिन अब चालू हो गए हैं, ठीक है। मेरे पास भी उतने ही दिन है सिलेबस कराने के लिए, और मैंने अपने ये चैनल सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी अभी इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस में ऐसा टीचर नहीं है जो फ्री में पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा रहा हो, और उतनी डिटेल में करा रहा हो जितनी डिटेल में हमें करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर साइंस में ठीक है बहुत टीचर्स हैं, लेकिन ऊपर से पढ़ाने के लिए तो बहुत लेक्चर्स हैं आपके पास, लेकिन जो आपका एग्जाम है, ठीक है, आपने HPSC में भी देख लिया होगा कि एग्जाम में से ऊपर से नहीं आ रहा है।
आपके एग्जाम आपको थोड़ी 11वीं 12वीं के क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ तो अलग पूछेंगे आप लोगों से, कुछ तो डिफिकल्ट पूछेंगे, कुछ तो कंसेप्ट पूछेंगे जो आपको पता होने चाहिए। तो फिर मैं ये चाहती थी कि मैं एक ऐसा चैनल शुरू करूं जिसमें कंटेंट मैं उस हिसाब का प्रोवाइड करूं कि बच्चे को कहीं और किसी और सोर्स पे जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो मेरा एम था और वो एम मैं अपना पूरा करूंगी। आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो ये मान के चलिए मेरी भी एग्जाम की डेट आ चुकी है, मैं भी आप लोगों के साथ ही उस सिलेबस को पूरा कराऊंगी जैसा मैंने कहा था, ठीक है। तो मेरा ये चैनल फ्री में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाना जिससे एग्जाम बनते हैं, जिससे एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आगे देख लो, ये तो हो गया आपके सिलेबस की बात। अब आप पूछोगे मैम क्वेश्चन आंसर का क्या करें, प्रैक्टिस सेशन का क्या करें। देखो आपको 22 मार्च का पेपर है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जो ये वीडियोस डाल रही हूँ मैं लेक्चर्स के साथ साथ मैं एक एक वीडियो आपकी क्वेश्चंस की डालती चलूँ साथ साथ में, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं भी डाल पाई, मैं उसकी चीज़ की अभी कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं करूँगी, ठीक है। एक दो वीडियो आपकी आती रहेंगी बीच में। लेकिन 12 मार्च के बाद से आप मान के चलो आपके पास 9 से 10 दिन है, ठीक है, 9 दिन मान लो, 9 दिन है, 9 के 9 दिन ये मान के चलो कि आपके बस क्वेश्चन आंसर की वीडियोज ही रहेंगी, धुआंधार वीडियोस रहेंगी। हो सकता है एक एक दिन में आपके 5-5 वीडियोस आ जाएं जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन चले, ठीक है। तो वो 9 दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। 4 वीडियो 5 वीडियो जितनी मेरे से बन पाएंगे आपको उतने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं वीडियो में करा दूंगी, कुछ आपको प्रोवाइड भी करा दूंगी लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में दे दूंगी कुछ क्वेश्चंस ऐसा होमवर्क। तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन आपके 12 तारीख के बाद से रेगुलरली धुआंधार चलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की भी कोई कमी नहीं रहेगी, पर पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चलेंगे, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा प्रैक्टिस वीडियोस की लाइन लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस वीडियोस बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी लेक्चर वाली वीडियोस बनाने में लगती है, ठीक है। मुझे अगर 10 क्वेश्चन देने हैं, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी 10 क्वेश्चन, आप उसको पॉज करके आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। लेकिन पढ़ाने में समझाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो पहले ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे, उसके बाद तो चाहे दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी आ जाए क्वेश्चंस वाली, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बचे हैं आप लोगों के, मैंने सारे कमेंट्स देख के ही क्वेश्चंस वो किए थे कि मैं ले लेती हूँ, बच्चों को डाउट हो रहा है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे हम अपना एग्ज़ाम अब क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। 22 मार्च का जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की मैं आज इतना ही, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। और वीडियोज़ आएंगी, आज फंक्शन की वीडियो और आएगी, वो आपको मिल जाएगी आज ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई और आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।